स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल द कमबैक एकेडमी में। और हम आज बायो की पहली क्लास लेने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम जो बायो है, जीव विज्ञान है, उसकी सामान्य जानकारी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो क्या है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का आज सामान्य परिचय हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, समस्त जीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हमारे पृथ्वी में बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम उसकी सामान्य जानकारी या उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? हमारे लेमार्क, एक साइंटिस्ट हैं लेमार्क, जो कहाँ रहते थे? फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। और दूसरा है ट्रेवे रेनस, जो एक जर्मन साइंटिस्ट हैं। इन दोनों ने क्या किया था? जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग किया था। कब किया था? 1802 में। ठीक है, और जीव विज्ञान बायोलॉजी अर्थात इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? बायो मतलब जीवन। ठीक है, और दूसरा क्या है? लोगस अर्थात अध्ययन, अर्थात इसका जीवन का अध्ययन करना ही क्या है? बायोलॉजी। ठीक, तो सजीव, हु इज लिविंग, सजीव कौन है? ठीक है, तो हमारे आसपास तो बहुत सारी चीजें हैं जो जीवित भी है और मृत भी है। उसमें जिसमें जीवन संभव है, तो उसमें ऐसे क्या क्या गुण होने चाहिए जिसके हिसाब से हम उसको लिविंग थिंग्स में रख सकते हैं? तो पहला क्या होना चाहिए उसमें? श्वसन। कोई भी जीव है उसमें क्या होना चाहिए? पहला श्वसन की क्रिया, मतलब रेस्पिरेशन होना चाहिए। जैसे हम इंसान हैं, हम क्या लेते हैं? श्वास लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी क्या होता है? श्वसन होता है। पक्षी है उसमें भी श्वसन होता है। ठीक है, जैसे डॉल्फिन है, मछलियां हैं, उसमें भी क्या है? श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, तो एक सजीव में श्वसन की क्रिया होना जरूरी है। दूसरा क्या है? वृद्धि अर्थात ग्रोथ मतलब जैसे हम पहले छोटे थे, फिर धीरे धीरे क्या होते गए? बढ़ते गए, हमारा आकार, शेप सब क्या है? बढ़ते गया। ठीक है, तो एक सजीव में वृद्धि का गुण भी पाया जाना आवश्यक होता है। तीसरा क्या है? पोषण, न्यूट्रिशन। अब हम जीवित कैसे हैं? हमारा ग्रोथ क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पोषण ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो एक जीवित जो सजीव है उसमें क्या है? पोषण का गुण, मतलब पोषण जो लेता है वही सजीव के अंतर्गत आता है। फिर क्या होता है? पाचन मतलब डाइजेशन। अब हम कुछ चीज खा रहे हैं, ठीक है, उसको पचाना, उसको डाइजेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो एक सजीव में पाचन का जो डाइजेशन का गुण है वो भी होना अत्यंत आवश्यक होता है। फिर फिफ्थ नंबर क्या है? उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, मतलब जो हम खाए हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें होती है जो हानिकारक होती है, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते और जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो उसको क्या करना है? शरीर से बाहर निकालना है। ठीक है, तो वो क्रिया किसके थ्रू होती है? उत्सर्जन, एक्सक्रीशन के थ्रू होती है। ठीक है, तो एक लिविंग थिंग्स में उत्सर्जन की क्रिया भी होना अत्यंत आवश्यक होता है। फिर क्या होता है? प्रजनन क्या होता है? मतलब अपने ही समान नए संतति उत्पन्न करना। जैसे मनुष्य भी प्रजनन के दौरान क्या होता है? प्रजनन के पश्चात अपने ही समान नए जीव उत्पन्न करता है। पेड़ पौधे भी वैसी प्रजनन के, मतलब जिसका प्रजनन किसके थ्रू होता है? फूलों के थ्रू होता है। ठीक है, फूलों के थ्रू क्या करता है? नए जो जीव है उसको उत्पन्न करता है, मतलब बीज बनता है, मतलब फल बनता है, फल में बीज आता है, बीज से क्या होता है? फिर से नए प्लांट हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं। तो इस प्रकार पौधों में भी प्रजनन की क्रिया होती है। ठीक है, अब देखो, क्या पेड़, मतलब जो पौधे हैं, जो प्लांट्स है, वो सजीव होते हैं? देखो, प्लांट भी सजीव होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? श्वसन की क्रिया होती है। प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, उसी ऑक्सीजन को हम लेते हैं। तो क्या प्लांट में श्वसन की क्रिया होती है? तो हाँ, श्वसन की क्रिया प्लांट में होती है। ठीक है, उसी प्रकार वृद्धि, ग्रोथ, पौधे छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, पेड़ का रूप लेते हैं। तो हमारे प्लांट है उसमें वृद्धि का गुण भी पाया जाता है। और पोषण, न्यूट्रिशन के लिए जैसे उसमें खाद डाला जाता है और अन्य जो फर्टिलाइजर है उसको डाला जाता है, जिसके कारण वो प्लांट है ग्रोथ करता है। तो
पोषण के लिए क्या करता है, प्लांट है वो खाद का उपयोग करता है उसमें न्यूट्रिशन, जिससे उसे न्यूट्रिशन मिलता है। फिर क्या होता है, उत्सर्जन। अब पेड़ पौधे में भी बहुत सारे हानिकारक जो चीज़ें हैं उसको बाहर निकालना रहता है, तो उसमें भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। जैसे एक वो है इमेज जिसमें से देख सकते हैं कि एक दूध जैसा ये वेस्ट मटेरियल है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, वो भी जो पौधे हैं वो उत्सर्जित करते हैं, वो हार्मफुल होता है इसके लिए। पत्तियों द्वारा भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको उत्सर्जित किया जाता है, और जैसे वाटर वाटर पत्तियों के थ्रू वाटर को भी उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार पेड़ पौधे में भी प्रजनन का जो गुण है वो पाया जाता है। सॉरी यहाँ, हाँ, पेड़ पौधों में भी क्या होता है, फ्लावर्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, ठीक है। और जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मेज, ये तो लकड़ी का बना जरूर है, ठीक है, लेकिन ये लकड़ी से जरूर बना होता है, लेकिन क्या इसमें ये सब क्रियाएं होती है, ये सब क्रियाएं इसमें नहीं होती, क्योंकि यह निर्जीव है। उसी प्रकार जो प्लांट है इसमें बाकी सब ये क्रियाएं होती है, ठीक है, इसलिए ये सजीव के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार जो कॉकरोच है, कॉकरोच में भी जो ये सब क्रियाएं हैं वो होती है, इस कारण इसको सजीव के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला क्या है, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान जिसको हम जूलॉजी बोलते हैं, और उसी प्रकार है दूसरा वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके जनक, मतलब जीव विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं, अरस्तु, ठीक है, इसको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। उसी प्रकार जो है थियोफ्रेस्टस, इसको बोला जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, जैसे अरस्तु, तो अरे तू भी तो जीव है, अरे से क्या हुआ, अरस्तु, तू भी तो जीव है, जीव मतलब जंतु विज्ञान, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। उसी प्रकार है थियोफ्रेस्टस, अब इसको कैसे याद करेंगे थियोफ्रेस्टस को, जैसे फ्रेस्टस, फ्रेस्टस मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में क्या पाया जाता है, बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आता है, वनस्पति विज्ञान। तो इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं, फॉरेस्ट थियोफ्रेस्टस, ठीक है। फिर क्या होता है, अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलिया, क्या है, अरस्तु ने एक बुक लिखी है हिस्टोरिया एनिमिलियम, ठीक है, जिसमें इन्होंने कितने मतलब लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। कितना, 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इस कारण इसको जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। किसको, अरस्तु को। क्यों, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी है हिस्टोरिया एनिमिलियम, जिसमें इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इस कारण इसे जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। उसी प्रकार थियोफेस्टस, थियोफेस्टस ने क्या है, अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम, इसके पुस्तक का क्या नाम है, हिस्टोरिया प्लांटेनम, जिसके अंतर्गत इन्होंने भी लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, इसलिए इसको वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इनका बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरियम, जिसमें लगभग 500 प्रकार के पौधों का अध्ययन किया है, इस कारण इसे वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। उसी प्रकार जैसे देख सकते हैं जनक हमारे, जैसे जीव विज्ञान के जनक कौन हुए, बायोलॉजी के अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है, अरस्तु, ठीक है। और वनस्पति विज्ञान के हमारे जनक है थियोफ्रेस्टस। और कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी के जनक कौन है, हमारे रॉबर्ट हुक। एक होते हैं रॉबर्ट ब्राउन किसके हैं, कोशिका, जिन्हें कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की थी, उसको किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, इसलिए रॉबर्ट ब्राउन को केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। जैसे बुक है अरस्तु का हिस्टोरिया एनिमिलियम। अब क्या है, जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारे जीवधारियों का वर्गीकरण
क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें सबसे पहला आता है कोशिका। कोशिका क्या है? हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। यह एक कोशिका एक सेल के रूप में होता है, ठीक है। ये आगे धीरे धीरे मल्टीपल होते जाता है और एक बॉडी का रूप लेता है। तो सबसे पहले कोशिका के बाद क्या बनता है? ऊतक। ये बहुत सारे कोशिका आपस में मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू, ठीक है। टिश्यू को क्या बोलते हैं? ऊतक। ग्रुप ऑफ सेल्स, एक कोशिकाओं का समूह होता है। फिर क्या बनता है? ऑर्गन। ये बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन के अंतर्गत जैसे हमारा हार्ट है, लीवर है, किडनी है, पैंक्रियास है, स्टमक है, ये सब क्या है? हमारे ऑर्गन है, ठीक है। तो ऑर्गन बनाता है बहुत सारे जो टिश्यू है वो मिलकर। फिर क्या बनता है? अंग तंत्र। अंग तंत्र क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम, जैसे स्टमक, लीवर, किडनी, ठीक है। ये आपस में मिलकर किसका काम करते हैं? भोजन को पचाने का, मतलब जो क्या बोल सकते हैं उसको, भोजन को पचाता है, उसका एक्सक्रीशन करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, ये सब क्रिया करता है एक ऑर्गन सिस्टम मिलकर, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर क्या बनाता है? जो है एक जीव, मतलब ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस पूरे पार्ट को आपस में मिलकर क्या बनाता है? एक ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहले क्या बना? सेल। सेल के बाद क्या बना? अपना टिश्यू। टिश्यू के बाद ऑर्गन, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर अपना ऑर्गेनिज्म एक बॉडी पूरा बन गया, ठीक है। फिर क्या है? जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने की थी? हमारे वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस। जो वर्गीकरण है, आधुनिक वर्गीकरण, उसकी शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? कैरोलस लिनियस ने। इसलिए कैरोलस लिनियस को क्या बोला जाता है? वर्गीकी के पिता, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको बोलते हैं? कैरोलस लिनियस ने, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत की थी। तो वर्गीकी मतलब टैक्सोनॉमी, इसके कितने टोटल स्टेप हैं? 3, ठीक है। कौन कौन से? पहला आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? ठीक है, कोई नया जीव हम ढूंढे, मतलब अगर क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ, नए जीव हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। तो उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि क्या पहले इस जीव को किसी ने ढूंढा है कि नहीं ढूंढा है। अगर नहीं ढूंढा है फिर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, मतलब वर्गीकरण किया जाता है कि ये प्लांट के अंतर्गत है कि एनिमल के अंतर्गत, ठीक है। उसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। फिर इसका नॉमेनक्लेचर, मतलब इसका नामकरण किया जाता है कि हम इसको क्या नया नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप के द्वारा ही टैक्सोनॉमी को बांटा गया है, ठीक है। फिर क्या है? कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी। कौन सी बुक? सिस्टेमा नेचुरी। किसने लिखी? कैरोलस लिनियस ने, जिनमें उन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए इसको 2 भागों में विभाजित किया। कैरोलस लिनियस ने क्या किया अपने बुक सिस्टेमा नेचुरी में, जो जीव है उसको, उसके वर्गीकरण के लिए इसको 2 भागों में विभक्त किया है। पहला क्या है? पादप जगत, मतलब प्लांट किंगडम, और दूसरा है जंतु जगत, एनिमल किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक। फिर क्या है? ये 2 जगत वर्गीकरण, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसे किन्होंने दिया है? कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया? कैरोलस लिनियस, जिसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम 2 भागों में इन्होंने बांटा है। फिर क्या है? 3 जगत वर्गीकरण भी है, जिसको किसने दिया? अर्नेस्ट हैकेल। 3 जगत का वर्गीकरण किसने दिया है? अर्नेस्ट हैकेल ने। इसमें जो अर्नेस्ट हैकेल है वो जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को 3 भागों में बांटा है। पहला है प्लांट किंगडम, दूसरा है एनिमल किंगडम, और तीसरा नया है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत जैसे जल में रहने वाले जो जीव है, एक कोशिकीय जीव है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इसके अंतर्गत इसको प्रोटिस्टा के अंतर इसको रखा गया, ठीक है। फिर उसी प्रकार आता है 5 जगत वर्गीकरण। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू ही, मतलब इसके अंतर्गत ही जो हमारे प्रश्न हैं वो बनते हैं, और इसे ही सर्वोपरि माना गया है, ठीक है। तो 5 जगत वर्गीकरण इसको किसने दिया है? R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने 5 जगत वर्गीकरण दिया है, जिसमें
इन्होंने जीवधारियों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया है। पहला क्या है, जंतु जगत। दूसरा क्या है, एनिमल मतलब पादप जगत पहला, दूसरा जंतु जगत, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा मोनेरा और ये फंजाई। ठीक है, पादप जगत के अंतर्गत जो हमारे जो प्लांट हैं, और एनिमल के अंतर्गत हमारे एनिमल जैसे हम लोग मनुष्य आ गया, भेड़, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, ये सब मनुष्य के अंतर्गत रखा गया है। फिर आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जैसे मैं बताया कि जल में रहने वाले जो एक कोशिकी जो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इसको रखा जाता है। फिर मोनेरा। मोनेरा में क्या है, जो जीवाणु है मतलब बैक्टीरिया है, ठीक है, उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। फिर लास्ट है कवक। कवक मतलब फंजाई। ठीक है, जैसे यीस्ट है, मशरूम है, इसको क्या है, जो मृतोपजीवी जीव हैं उसको कवक के अंदर मतलब फंगी के अंतर्गत रखा गया है। तो सबसे पहले क्या है, मोनेरा। इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया आदि सम्मिलित हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब देखो, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। ठीक है, और इसमें अंतर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं, जो पुराने जो जीव हैं, पुराने एक कोशिकीय जीव हैं उसको प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक मतलब बहुकोशिकीय जीव जिसके अंतर्गत आते हैं। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में हम लोग डिफरेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे यूकैरियोटिक किसको बोला जाता है, जिसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उसको यूकैरियोटिक, और जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो इस प्रकार हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को रखा गया है। ठीक है, और दूसरा क्या है अपना प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या होता है, ये जली होते हैं मतलब जल में निवास करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, यूकैरियोटिक मतलब बहुकोशिकी, यूकैरियोटिक मतलब जिसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, और यह क्या होते हैं, एक कोशिकी होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, पैरामीशियम, यूग्लिना है। ठीक है, ये सब क्या होता है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। और याद रखना कि यूग्लिना क्या होता है, पादप और जंतु के बीच की कड़ी, मतलब यह प्लांट जैसा भी बिहेव करता है, इसमें प्लांट के भी गुण पाए जाते हैं और एनिमल के भी क्या है, इसमें गुण पाए जाते हैं। इस कारण यूग्लिना को क्या रखा गया है, पादप और जंतु के बीच की कड़ी माना गया है। ठीक है, फिर क्या होता है थर्ड नंबर में हमारा प्लांट। प्लांट में क्या होता है, इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकी और प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। मतलब प्लांट में जैसे देखियो फूल का कलर अलग है, पत्तियों का कलर अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रंगीन और बहुकोशिकी जो प्लांट है वो आते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, मतलब सूर्य के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें होती है, और यह पुष्पी अपुष्पी बीजी पौधों के सभी जगत के अंग हैं। मतलब पुष्पी तथा अपुष्पी बीजी पौधे सभी इसी जगत के अंग है। मतलब जिसमें पुष्प पाया जाता है, जिसमें पुष्प नहीं पाया जाता, उसमें प्लांट जो किंगडम है उसमें इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, फिर आता है जंतु, एनिमल। एनिमल क्या होता है, यह सर्वव्यापी मतलब कहीं भी पाया जाता है। अब देख सकते हो कि कीड़े मकोड़े सब क्या है, कोई भी जगह हमको आसानी से मिल जाता है। और क्या होता है, यूकैरियोटिक मतलब इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, और ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मतलब मोनोसेलुलर जीव होते हैं, मतलब इसमें कोशिकाएं बहुत ज़्यादा संख्या में होती है। उदाहरण के लिए क्या होता है, हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा मछली, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, मतलब इसके अंतर्गत हम भी आते हैं। और क्या क्या आता है, हाइड्रा, जेलीफिश और रेप्टाइल्स, ये सब क्या है, जंतु एनिमल जगत के अंतर्गत आता है। फिर लास्ट है क्या है, कवक, फंजाई। ठीक है, यह जीव विषमपोषी होते हैं। मतलब विषमपोषी मतलब दूसरों के ऊपर क्या है, अपने पोषण के लिए निर्भर रहते हैं, जो पोषण के लिए सड़े गड़े कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, अतः इस कारण इसे मृतजीवी कहा जाता है। मतलब ये दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं और जो मरे हुए जीव हैं उससे अपना क्या है, पोषण लेते हैं, इस कारण इसको मृतजीवी कहा जाता है। जैसे मशरूम है, यीस्ट है, पेनिसिलियम इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक,
जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब देख लेते हैं, जो पुराने पेपर में क्या है आया गया है, मोस्टली आते हैं। तो जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस। जीव विज्ञान के पिता किसको बोलते हैं? अरस्तु। ठीक है। उसी प्रकार का है वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक किसको बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस। फॉरेस्ट से याद रखना, थियोफ्रेस्टस। फिर क्या होता है? निम्नलिखित में से किस किताब में थियोफ्रेस्टस ने लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है? तो उसकी पुस्तक क्या थी थियोफ्रेस्टस की? हिस्टोरिया बॉटनी नहीं, इसका बुक क्या था? हिस्टोरियम प्लांटेनम। ठीक है, थियोफ्रेस्टस का बुक था हिस्टोरिया प्लांटेनम। और 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो 5 जगत वर्गीकरण R.H. विटिकर के द्वारा क्या है? प्रस्तावित किया गया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति किसने प्रतिपादित की थी? वर्गीकरण को जो द्विजगत पद्धति है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हमारे कैरोलस लिनियस के द्वारा क्या है? द्विजगत वर्गीकरण पद्धति को प्रतिपादित किया गया था, जिसके अंतर्गत जगत को प्लांटी और एनिमिलियम नाम दिया गया था। ठीक है। और कोशिका विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? तो कोशिका विज्ञान किसके अंतर्गत संबंधित है? कोशिका के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर क्या है? खाली स्थान को कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में किसके जाना जाता है? हमारे रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। फिर क्या है? 3 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो 3 जगत वर्गीकरण है वो अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पशु और पौधे के बीच की कड़ी। पशु और पौधे के बीच की कड़ी किसको बोला जाता है? युगलिना। ठीक है। युगलिना को क्या बोला जाता है? पशु और पौधे मतलब प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी बोली जाती है। फिर क्या है? अर्नेस्ट हेकल ने 3 जगत वर्गीकरण में किसे सम्मिलित नहीं किया है? तो अर्नेस्ट हेकल द्वारा 3 जगत वर्गीकरण दिया गया था, उसमें कौन सा जो किंगडम है वो शामिल नहीं है? प्लांटी ये शामिल है, एनिमिलिया भी शामिल है, और क्या है? प्रोटिस्टा ये भी शामिल है, लेकिन जो मोनेरा है वो शामिल नहीं है। फिर क्या है? विटिकर के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक जगत का नाम नहीं है? विटिकर ने क्या दिया था? 5 जगत वर्गीकरण दिया था, उसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो हमारा कवक तो शामिल है, प्लांटी भी शामिल है, जंतु भी शामिल, लेकिन जो जीवाणु है वो शामिल नहीं है। इसमें यहाँ मोनेरा दिया रहता तो ये चारों ऑप्शन सही रहते, लेकिन मोनेरा के अंतर क्या आता है? जीवाणु आता है, इस कारण ये जीवाणु गलत है। ठीक है। फिर क्या है? सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारे सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक को किसने लिखा था? कैरोलस लिनियस द्वारा यह बुक लिखा गया था। ठीक है। फिर क्या है? विटिकर के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जगत का नाम नहीं है? अच्छा यहाँ हो गया ना। ठीक है। तो ये हमारा आज का जो है टॉपिक है वो खत्म होता है। फिर अगले में हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे बायो का देखेंगे। ठीक है।